रिसर्च की दुनिया में ना चारों तरफ नंबर्स और मैट्रिक्स हैं। यही नंबर्स बताते हैं कि कोई काम कितना प्रभावशाली है, कितना बड़ा असर डाल रहा है। लेकिन सच कहूं तो ये नंबर अक्सर हमें चक्कर में डाल देते हैं। तो चलिए आज इन्हीं मैट्रिक्स की गुत्थी को सुलझाते हैं और इनके रहस्य को समझते हैं। साइटेशंस, एच इंडेक्स, इम्पैक्ट फैक्टर, ये शब्द आपने ज़रूर सुने होंगे, है ना? और ये सोचना भी बिल्कुल आम बात है कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। अगर आप भी इन मैट्रिक्स के जाल में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो फिक्र मत कीजिए। हम एक-एक करके बिल्कुल आसान भाषा में इन सबको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये रिसर्च मैट्रिक होता क्या है? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये वो आंकड़े हैं जिनसे पता चलता है कि किसी रिसर्च को कितना पढ़ा जा रहा है, कितना इस्तेमाल किया जा रहा है और वो अपनी फील्ड में कितना असर डाल रही है। आप इसे एक तरह से रिसर्च का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सबसे बेसिक यूनिट से, यानी एक अकेला रिसर्च पेपर। और यहीं से आते हैं हमारे डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स। तो ये डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स क्या करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक अकेले पेपर की कामयाबी को नापते हैं। मतलब कोई एक आर्टिकल या चैप्टर अपने आप में कितना असरदार रहा है, इसका जवाब हमें इन्हीं मैट्रिक्स से मिलता है। तो सवाल यह है कि हम इस असर को नापते कैसे हैं? सबसे पहले है साइटेशन काउंट। इससे पता चलता है कि एकेडमिक वर्ल्ड में इसे कितनी सीरियसली लिया गया है। फिर आते हैं व्यूज और डाउनलोड्स, जो दिखाते हैं कि कितने लोगों ने इसे असल में पढ़ा। और हाँ, अगर इसका जिक्र किसी पॉलिसी या न्यूज में हो जाए तो समझ लीजिए कि इसका असर एकेडमिक दुनिया के बाहर भी पहुंच रहा है। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, एक होता है आइडेंटिफायर, जैसे DOI। ये किसी पेपर का एक यूनिक पता या नाम है जो कभी नहीं बदलता। और दूसरा होता है मेट्रिक, जैसे कि साइटेशन काउंट। ये बताता है कि उस पते पर जो चीज है, यानी वो पेपर, वो कितना प्रभावशाली है। तो एक हुई पहचान और दूसरा हुआ उसका प्रदर्शन। अच्छा, तो पेपर की बात हो गई। अब पेपर से एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसे लिखने वाले की, यानी रिसर्चर की। और यहीं पर एंट्री होती है ऑथर मैट्रिक्स की। देखिए, ये मैट्रिक्स किसी एक पेपर पर फोकस नहीं करते, बल्कि ये एक रिसर्चर के पूरे करियर का निचोड़ दिखाते हैं। आप कह सकते हैं कि ये उनके सभी कामों के टोटल इम्पैक्ट का एक स्नैपशॉट होता है। अब किसी ऑथर के काम को आंकने के कई तरीके हैं। जैसे टोटल पब्लिकेशंस से उनकी प्रोडक्टिविटी का पता चलता है, और टोटल साइटेशंस से उनके काम के कुल प्रभाव का। लेकिन एच इंडेक्स जैसे मैट्रिक्स हमें एक गहरी समझ देते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बैलेंस करते हैं। और एक और चीज है, फील्ड वेटेड इम्पैक्ट। ये देखता है कि किसी रिसर्चर का काम उनकी अपनी फील्ड के एवरेज के मुकाबले कैसा है। अब ये एच इंडेक्स सुनने में मुश्किल लगता है, पर है बड़ा आसान। ये बस ये बताता है कि किसी रिसर्चर का काम लगातार कितना प्रभावशाली रहा है। अगर किसी का एच इंडेक्स ज़्यादा है, तो इसका सीधा मतलब है कि उनके कई पेपर्स को अच्छी खासी पहचान मिली है। अच्छा, अपने मैट्रिक्स को सही सलामत रखने के लिए ना, अपनी स्कॉलरली पहचान को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ORCID एक यूनिवर्सल पहचान की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि आपका सारा काम, चाहे वो कहीं भी छपे, वो आपके ही नाम के साथ सही से जुड़े। तो सवाल ये है कि ये ऑथर मैट्रिक्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि ये एक रिसर्चर के करियर में बहुत अहम रोल निभाते हैं। नौकरी देते समय, ग्रांट्स देते समय या प्रमोशन करते समय जो कमिटियां बैठती हैं ना, वो अक्सर किसी के ट्रैक रिकॉर्ड को फटाफट आंकने के लिए इन्हीं मैट्रिक्स का इस्तेमाल करती हैं। चलिए अब अपने दायरे को और बड़ा करते हैं। हमने पेपर की बात की, ऑथर की बात की, अब बात करते हैं उस जगह की जहां ये रिसर्च छपती है, यानी कि जर्नल की। और यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। जर्नल मैट्रिक्स हमें ये बताते हैं कि एक जर्नल ऑन एवरेज कितना प्रभावशाली है। ये इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि उस जर्नल में छपा हर एक पेपर उतना ही अच्छा होगा। जर्नल्स को रैंक करने के लिए भी कई इंडिकेटर्स हैं। इम्पैक्ट फैक्टर शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, लेकिन इसके अलावा साइट स्कोर, SJR और SNIP जैसे दूसरे मैट्रिक्स भी हैं जो जर्नल के असर को अलग अलग एंगल से देखते हैं। तो इनका फायदा क्या है? इनका मुख्य इस्तेमाल ऑथर्स को ये तय करने में मदद करना है कि उन्हें अपना काम कहाँ सबमिट करना चाहिए। लेकिन एक आम गलती से बचना बहुत ज़रूरी है कि एक हाई रैंक वाले जर्नल का मतलब हमेशा एक हाई क्वालिटी पेपर हो, ये ज़रूरी नहीं। चलिए, अब हम अपनी बातचीत के आखिरी और सबसे नए पड़ाव पर आते हैं। यह है साइटेशन से परे जाकर पब्लिक में रिसर्च के इम्पैक्ट को नापना। और इसके लिए हमारे पास हैं ऑल्ट मैट्रिक्स,
ये क्या करते हैं? ये ट्रेडिशनल साइटेशन से हटकर ऑनलाइन दुनिया में किसी रिसर्च को कितना अटेंशन मिल रहा है, उसे कैप्चर करते हैं। और ये बहुत तेज़ी से होता है। इससे पता चलता है कि रिसर्च के बारे में ऑनलाइन क्या बातें हो रही हैं। ऑल्ट मैट्रिक्स का डेटा बहुत सारी जगहों से आता है, जैसे न्यूज़ में मेंशन, सोशल मीडिया पर कितने शेयर और लाइक्स मिले, ब्लॉग्स में इसका जिक्र हुआ या नहीं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में इसे रेफर किया गया या नहीं। ये उस बातचीत को पकड़ते हैं जिसे ट्रेडिशनल साइटेशन में दिखने में कई साल लग जाते हैं। असल दुनिया में इसका एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है। ऑल्ट मैट्रिक्स ये दिखाने में बहुत काम आते हैं कि रिसर्च सिर्फ लैब या लाइब्रेरी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आम जनता, पॉलिसी बनाने वालों और इंडस्ट्री तक पहुंच रही है और उन पर असर भी डाल रही है। ये शुरुआती इम्पैक्ट का एक बहुत मजबूत इंडिकेटर हो सकता है। तो अब तक हमने 4 अलग-अलग तरह के मैट्रिक्स की बात की। अब अंत में इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ये मिलकर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। ये टेबल देखिए, इसमें चारों मैट्रिक्स की तुलना की गई है। पेपर मैट्रिक्स का फोकस है एक सिंगल पेपर पर, जबकि ऑथर मैट्रिक्स का फोकस है एक सिंगल रिसर्चर पर। जर्नल मैट्रिक एक पूरे जर्नल को देखता है और ऑल्ट मैट्रिक ऑनलाइन अटेंशन को। इनकी स्पीड में भी जमीन आसमान का फर्क है। ऑल्ट मैट्रिक्स का असर दिनों या हफ्तों में दिख जाता है, जबकि ऑथर मैट्रिक्स को बनने में सालों लगते हैं। और हाँ, हर मैट्रिक के अपने कुछ रिस्क भी हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। मैट्रिक्स बिना शक बहुत काम के टूल्स हैं, वो हमें इम्पैक्ट की एक कहानी बताते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पक्का करना चाहिए कि ये इकलौती कहानी ना बन जाए जिसे हम अहमियत देते हैं। हमें सोचना होगा कि हम क्वालिटी, इनोवेशन और समाज में योगदान जैसी चीज़ों को कैसे आंकें, जो शायद इन नंबरों में पूरी तरह से कभी कैद नहीं हो सकती।